ये आपको किसने बताया कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? इधर उधर की बात पे जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। हम आकलन नहीं करना चाहेंगे, हमको पता भी नहीं, हम तो कल से दरभंगा में ही हैं। बात संज्ञान में लाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी जल्द से जल्द इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का गुस्सा फूटा है। दीपक प्रकाश जो है पहली बार कैमरे पर आए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बिहार में बवाल हो रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा और उसके बाद दीपक प्रकाश का गुस्सा जो है वो देखने को मिला। दीपक प्रकाश दरभंगा में थे और दरभंगा से ऐलान करते हैं और बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बिहार में बढ़ रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और संकट मोचन के तौर पर बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार सामने आते हैं और दीपक प्रकाश को बचा लेते हैं, इस्तीफा देते हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश जो है बिहार परिसर का सदन की सदस्य बनेंगे और बिहार सरकार में मंत्री बरकरार रहेंगे। लेकिन जब मीडिया उनसे इस बात पर सवाल करती है तो उनका गुस्सा पहली बार फूटा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपक प्रकाश? पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। साथ ही साथ विभागीय पदाधिकारियों के साथ, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होती है। इसी क्रम में दरभंगा भी आना हुआ था और इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत आज आप लोगों के बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर की समीक्षा की गई और जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने थे, नहीं, इसके लिए भी जिला परिषद में भी, क्योंकि संज्ञान में लाया गया कि जिला परिषद दरभंगा में भी बीच में काफी राजनीतिक उथल पुथल था, उसके कारण समस्या हो रही थी। पदाधिकारियों ने ये बात संज्ञान में लाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी जल्द से जल्द इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। जल्दी काम आगे बढ़ेगा। ये आपको किसने बताया कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? राजनीतिक हलचल में नहीं, कुछ अगर आधिकारिक है तो बताइए, उस पर फिर हम जवाब दे पाएंगे। इधर उधर की बात पे जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। हम आकलन नहीं करना चाहेंगे, हमको पता भी नहीं, हम तो कल से दरभंगा में ही हैं। तो कल का घटनाक्रम है तो हमको बहुत जानकारी भी नहीं है और कुछ कारण भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं है, तो हम इस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। उसके बगल में जो प्राइवेट दुकान है उसमें से किराया 15,000 20,000 रुपया लोग लेते हैं। आपके जिला परिषद में 1,012 तो अंग्रेज के जमाना में जो किराया था वही कम से आ रहा है। वही हाल सर आप लोग का है, मतलब बहुत पहले जो रेंट फिक्स हुआ था वही चल रहा है। इसको क्या नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। विभाग ये समीक्षा बैठक में भी ये बात सामने आई थी, किस तरीके से और बेहतर उनका उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद की आमदनी बढ़े। इन चीज़ों के लिए भी बैठक में ये मैटर आया था, इसको भी देखा जा रहा है। और विभागीय स्तर से भी आपको हम सूचना दे देते हैं, जो बैठक का हिस्सा नहीं था, लेकिन विभागीय स्तर से भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय कमेटी का। कमेटी अलग अलग जिलों में देखेगी किस प्रकार से लैंड का या अन्य जो भी परिसंपत्ति है जिला परिषद की, उसका किस प्रकार से बेहतर तरीके से उसका मोनेटाइजेशन किया जा सके, मार्केट के अनुरूप आय की प्राप्ति हो जिला परिषद की। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जी हाँ, तो सुना आपने, दीपक प्रकाश है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, इस्तीफा हुआ है और जब इस्तीफे पे सवाल पूछा जाता है तो साफ तौर पे कहते हैं कि किसने कहा कि बीजेपी के एमएलसी ने मेरे लिए इस्तीफा किया है। मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं 2 दिनों से दरभंगा में हूं। अगर कोई आधिकारिक बयान है या कोई आधिकारिक सूचना है तो बताइए कि उन्होंने मेरे लिए इस्तीफा किया है। ऐसे में बवाल जो है इस वक्त बिहार में लगातार दीपक प्रकाश को लेकर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के विधायक मैदान में थे, बिहार सरकार को घेर रहे थे और मामला
सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंची है और अगली सुनवाई 27 अगस्त को इस मामले को लेकर होनी है और बिहार सरकार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया था। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।